विधानसभा मानसून सत्र को 2 दिन बचे हुए हैं और वहीं जो विपक्ष है उनका बोलना है कि कहीं न कहीं सरकार ने जो है अपने वादे पूरे नहीं किए और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सत्ता पक्ष को जो है गजर पहनाया। यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक कटवेज है जहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रोहिणी खट्टर जी ने जो है इन्हें यहाँ पे देखिए फोटो में गाजर पहनाया हुआ है और यहाँ पे हार लटका हुआ है। तो मैम यहाँ पर मानसून सत्र शुरू होने वाला है और आपका बोलना है कि सरकार ने वादे पूरे नहीं किए और उन्हें गाजर पहनने का काम किया गया है। तो ऐसे कौन से वादे जो सरकार ने पूरे नहीं किए? चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी हो, अजीत दादा का पक्ष हो या एकनाथ जी शिंदे साहब जी के पक्ष में के माध्यम से अनेक घोषणाएं की गई थी जो जाहिरनामा पक्ष के माध्यम से उन्होंने दिया गया था। उसके कॉपीज़ हम लोग यहाँ लेके आए कि उनको याद हो कि ये सारे आप लोगों ने आपके जाहिरनामा में ये सारी चीज़ें दी गई हो कि हम ये महाराष्ट्र की जनता के लिए करेंगे। उसके बाद सबसे पहला था कि कर्ज माफ़ी हम करेंगे। इन्हीं के सरकार के घोषणा पत्र में हम लोग फार्मर्स का कर्ज माफ़ी करेंगे की घोषणा की गई थी। पर जब हम उनको सवाल पूछते हैं कि आप कर्ज माफ़ी कब करेंगे, तो उन्हीं के सरकार के उप मुख्यमंत्री कभी कर्ज माफ़ी का हम लोगों ने घोषणा दी नहीं थी, हम लोगों ने ये कभी बोला ही नहीं। मतलब खुद ही किए गए आश्वासनों की उनको याद नहीं है। लाड़की बहन के भरोसे ये सरकार आज सत्ता में आई है, वो लाड़की बहन को हम लोग 2100 रुपये देंगे। ये उन्हीं के पक्ष के पेज से मैंने निकाला हुआ है कि हम लोग लड़की बहनों को 2100 रुपये देंगे। पर जब हम उनको सवाल पूछते हैं कि 2100 रुपये आप कब देंगे, तो उन्हीं के मंत्री नरहरि झिरवल साहब बोलते कि हम लोगों ने तो ऐसा कोई उनको किया ही नहीं था, वचन दिया ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें मतलब हम लोग इसको यही बोल रहे हैं कि आप महाराष्ट्र की जनता को गाजर देने का काम आपके माध्यम से हुआ है, क्योंकि आप ही कबूल कर रहे हैं कि हम लोगों ने ये घोषणा दी ही नहीं है, हम लोगों ने ये कभी बोला ही नहीं है। खुद ही दी गई घोषणाओं का उनको अभी याद नहीं है। तो याद दिलाने के लिए हम लोगों ने ये तीनों को गाजर की मालाएं पहनाई है कि महाराष्ट्र की जनता को मूर्ख बनाने का काम आप अगर करना चाहते हैं तो हम आपको याद दिलाते रहेंगे, ये घोषणाओं की याद दिलाते रहेंगे। जिसमें एक महत्वपूर्ण घोषणा उन्होंने की थी कि हम महाराष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त करते करते उन्होंने जो घोषणा की गई थी और जिनके ऊपर आरोप किए गए थे, अगर हम देखेंगे तो मैंने वो फ़ोटो लाया है यहाँ पे कि जिनके ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप किए, वो सारे के सारे आज उनके बाजू में जाके बैठ गए। भैया, तो भ्रष्टाचार मुक्त करते करते आप ही भ्रष्टाचार युक्त कब हो गए वो आपको पता ही नहीं चला है। तो ये याद दिला रहे हैं हम कि यही लोग हैं जिनके ऊपर आप लोगों ने भ्रष्टाचार के आरोप किए गए थे। तो अभी ये आपके साथ आ गए तो अभी अच्छा हो गया, सब कुछ वो पावन हो गए, पवित्र हो गए। तो ये भी उनको याद दिलाने के लिए आज गाजर के माध्यम से हम याद दिला रहे हैं, क्योंकि सरकार भूल रही है। सरकार को याद ही नहीं आता है कि उन्होंने क्या बोला। कल बोलते, आज बोलते, हम बोले नहीं है। तो याद दिलाने के लिए गाजर है। सत्ता पक्ष के जो एक नेता हैं योगेश कदम जी, उन्होंने आरोप लगाया है कि आपके परिवार में एक केंद्रीय मंत्री, क्या उन्हें भी गाजर खिलाएंगे? सत्ताधारी पक्ष के जो लोग हैं उन सभी को मैं गाजर खिलाऊंगी। योगेश जी, आप उनकी चिंता नहीं कीजिए। पर मैंने जो सवाल आपको पूछे हैं ना, उसके जवाब आप ज़रूर दीजिए कि जो घोषणाएं आपने की थी सत्ता में आने के लिए, वो सारी घोषणाओं का क्या हुआ, क्या हो गया है ना। सवाल पूछो सत्ताधारी पक्ष को तो वैयक्तिक टीका करने पे सत्ताधारी पक्ष चला जाता है, ताकि जो प्रमुख मुद्दा है वो मुद्दा से ध्यान विचलित हो जाए। पर मेरा ध्यान विचलित होने वाला है नहीं। मेरे सवाल है, वो सवालों का मैं आपसे जवाब चाहती हूँ, ज़रूर जवाब दीजिए। एक आखिरी सवाल है, 5 जुलाई को जो है दोनों भाई एक साथ जो है हिंदी शक्ति को लेकर मोर्चा निकालने वाले हैं और कहीं कि दोनों साथ आने की बात कर रहे हैं, ऐसी अटके लगाई जा रही हैं, उससे आप कैसे देखते हैं? अगर दोनों भाई महाराष्ट्र के लिए साथ आ रहे हैं, मराठी जनता के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए साथ आ रहे हैं, तो हमें सभी को अच्छा लगेगा। और हम सभी जो 5 तारीख को मोर्चा निकलने वाला है, हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पक्ष के वती से हम लोगों ने मोर्चा के लिए जाहिर पाठिंबा भी दिया है और हमारे सारे पदाधिकारी, नेतागण, कार्यकर्ता सारे के सारे हम लोग वो मोर्चा में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि ये मराठी के अस्मिता का मुद्दा है। यहाँ पे मराठी का अस्तित्व टिकाने के लिए का ये मोर्चा है और इसमें हम लोग सारे के सारे सहभागी होंगे। तो कहीं न कहीं सरकार ने जो है अपने वादे पूरे नहीं किए और कहीं न कहीं सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं कर जो यहाँ की आम जनता है उन्हें गाजर देने का काम किया है। कैमरामैन संतोष के साथ अंजन कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।